हेलो एंड नमस्कार। हाउ टू गेट योर ट्विन फ्लेम टू रिटर्न क्विकर। अगर इस तरह का सवाल है आपके मन में, आप चाहे ट्विन फ्लेम को फिजिकली चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे, तो भी आपने करना क्या है इस समय में, अगर आप अपना स्पेस अपने ट्विन फ्लेम को देंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप दोनों के लिए, ताकि आप अपना काम भी ठीक से कर पाएँ और इमोशनल लेवल भी आपका कूल एंड काम रहे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने ट्विन फ्लेम को अब पिंग नहीं करना है और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना है। समटाइम हम बहुत ज़्यादा उम्मीद में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। देन फिर आर्ग्यूमेंट में बदलती है सारी बातें, फिर रिसेंटमेंट में बदलती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में रिसेंटमेंट इतना तो नहीं रहता है, हाँ थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक सिस्टम रहता है तो बोथ साइड से, तो टिट फॉर टैट वाली भी फीलिंग्स रहती हैं। तो सबसे पहली बात यही है, उनको स्पेस दें। स्पेस यानी कि ठीक है, वो अपना टाइम मांग रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेट देम, उनको करने दीजिए जो वो करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने रीयूनियन के करीब आते जाएंगे। और दूसरी बात कि डोंट फोर्स इट। समटाइम वी कैन क्लिंग एंड ट्राई टू फोर्स अ रिलेशनशिप इवन इफ इट्स नॉट द बेस्ट थिंग फॉर अस। अगर वो बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है तो भी हम उसको बार बार क्लिंग करते हैं। तो जो भी बात है कि पुश नहीं करना है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं तो ट्विन फ्लेम जो है ना आपके दूर हो जाएंगे और फिर रिटर्न आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जितना अगर आप उनको फोर्स करेंगे तो फोर्स करने के बजाय आप उनकी अपनी ही एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन सभी चीज़ों को, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, उसको अनफोल्ड कीजिए नेचुरली। तीसरी बात, अपने काम पर टाइम निकालिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर जब काम करेंगे ना तो ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम के वापस आने के चांसेस होते हैं। आप कहेंगे वो तो सारा टाइम दिमाग में रहते हैं, फिर कैसे हम अपना काम करें। दिमाग में तो रहेंगे तो ना तो हम दिमाग को भगा सकते हैं, ना हम उनकी सोच को भगा सकते हैं। तो करना क्या है, ऐसे में बस अपना ही बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करनी है। बेस्ट वर्जन हम तभी कर सकते हैं ना जब आप अपने ऊपर कर्म करेंगे, काम करेंगे। काम ही नहीं करेंगे तो काम वो चीज़ें अट्रैक्ट कैसे होंगी। इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसके लिए अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है, अपने वीकनेसेस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बिकॉज यू हैव टू बिकम योर बेस्ट और बेटर वर्जन मतलब क्या, जो पहले आप थे ना वो आप नहीं है। जितना पहले रोना धोना होता था वो अब नहीं है। जैसे आप रिस्पॉन्स करते थे वो नहीं है। टू मच गिविंग और टू मच हेल्पिंग वाली नेचर जो है वो अब नहीं है। अगर ऐसा है तो ये आगे चेंज आ ही रहे। चौथी बात यही है कि मैनिफेस्ट कीजिए कि आपका पार्टनर आपके पास आ ही जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें काम करता है। लेकिन समटाइम आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी नहीं है ट्विन फ्लेम को पाने की, मैं अपने ही आप में एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर तो मैनिफेस्टेशन वाला स्किप कर दीजिए कि नहीं, मुझे नहीं मैनिफेस्ट करना अपने ट्विन फ्लेम को, जब भी आएंगे ऑन डिवाइन टाइम आएंगे। फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखेंगे ना, उतना ही आपका ट्विन फ्लेम की वापसी, घर वापस आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो कंसल्टेंसी बुक कराइए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर। जी हाँ, अगर फी अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। अब आगे बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और क्या किया जा सकता है। देखिए, इन वर्क तो लगातार करते ही रहना है। और समटाइम क्या होता है कि ट्विन फ्लेम फिर भी रिटर्न नहीं होते हैं, देन इट्स ओके, क्योंकि उनका सोल पर्पस अभी हो सकता है जागृति नहीं हो, सोल पर्पस अभी मिला ही ना हो, आपकी अवेकनिंग पहले हो गई है। पता क्या है, दोनों का एक साथ नहीं चलता है सेम पेज पे। तो सेम चीज़ें, सेम एनर्जी सेम पेज पर आने का तो तभी होता है जब रियूनियन होने वाला होता है, जब वो सुनने लायक होते हैं। अगर आप देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन अगर आपका बार बार आपकी सेंटेंस को काटता है ना, तो आप ये समझिए अभी वो सुनने के काबिल नहीं है। अभी उनको बस बोलना है, बक 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 करनी है, तो उनको बोलने दीजिए। जो भी आपके सामने बोलेंगे एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर करेंगे कि नहीं, मुझे वो, मैं गुस्सा, मैं तो बोलूँगा, मैं तो ये करूँगा। अगर इस तरह की एनर्जी है तो लेट देम डू देयर ड्यूटी एंड अपनी ड्यूटी को ज़रूर निभाइए। आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? आपके अपने के लिए। आपका अपना हो गया, आपका अपना घर परिवार हो गया, है ना। घर परिवार में अगर आपके बच्चे वगैरह नहीं है तो पेरेंट्स वगैरह तो हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें कराइए ना, उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और आपका जॉब है, जॉब नहीं है तो आपका इनर गाइडेंस, इनर जो आपका ये है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इनर वर्क है, ये सब कौन करेगा? ये ट्विन फ्लेम थोड़ी ना करेंगे, तो ये आप ही करेंगे। तो इसके लिए आपको लगातार काम करते रहना होगा। जर्नल राइटिंग जैसे कहते हैं ना, वो भी करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देखा काम हो गया, वीडियो देखने से काम नहीं होगा, उसके बाद काम करने से काम होगा, कुछ स्टेप उठाने से होगा। यानी कि आप ये देखेंगे कि
मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ कर भी रहा हूँ कि नहीं, या सिर्फ मैं बैठे बैठे सोच ही रहा हूँ या सोच ही रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन कब आएंगे, जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो वेटिंग लिस्ट में आपने नहीं रहना है, आप अपने लिए काम कीजिए, वो आपकी तरफ अपने आप ही आएंगे, ठीक है। और किसी भी तरह के मिथ्स वगैरह है ना, उनसे दूर रहिए। बहुत ज़्यादा गॉसिप मत कीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मत बनाइए कि ओ तुम भी ट्विन फ्लेम हो, वो भी ट्विन फ्लेम है, चलो जी, बस वो चैटिंग और क्या ग्रुप में आ जाते हैं आप लोग। मुझे भी बोलते हैं मैम व्हाट्सअप ग्रुप बना दो, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही लगी रहूँगी तो फिर मैं अपने काम कैसे करूँगी, फिर मैं काउंसलिंग एंड ये टैरो रीडिंग कैसे करूँगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में भी मत एंगेज रहिए, क्योंकि वहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी ज़रूर आ जाती है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी और अनहेल्दी एनर्जी के भी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी रहती हैं, और कोई ना कोई बीच में नॉन ट्विन फ्लेम भी टपक पड़ता है और फिर वो चीज़ें मेसी हो जाती हैं। तो मेसी क्यों करनी है अपनी जर्नी को, अपनी एनर्जीज को क्यों मेसी करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम एक ऐसे ग्रुप में शामिल हैं और जहाँ से हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट या एक एक्टिव एनर्जी नहीं दिखती, जब भी हम सुबह उठते हैं तो ये लगता है पता नहीं क्या होगा, चलो भाई व्हाट्सअप में झाँक लो, ये सब मत करें। अगर ऐसा हो रहा है ना तो पहले अपने आप को हर जगह से आइसोलेटेड करें, अपने आप को हर जगह से एंगेज करेंगे ना तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे मेरा भी था, मैंने 6 महीने के लिए FB ज्वाइन किया था, और उसमें भी स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से, मेरा नाम के हिसाब से भी नहीं था, लूनर लाइट करके मेरा FB चैनल था। तो वो जो मैंने खोला था FB पर, उसमें काफ़ी सारे अंग्रेज जो स्पिरिचुअल जर्नी में थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। वहाँ से भी थोड़ा बहुत पता चला था कि समथिंग टैरो रीडिंग क्या होता है, और उसको भी मैंने इग्नोर ही किया था, नहीं पता चला। लेकिन वो 5-6 महीने के लिए था, उसमें कई लोग दोस्त भी बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दोस्ती में भी आ जाते हैं, कुछ कहते हैं फ्रेंडशिप कर लो, कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर आपको लगता है ना कि बस भाई ये हमारी एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जो जिस पर्पस से आपने फेसबुक वगैरह खोला है वो उस पर अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो टाटा बाय बाय कर दीजिए, ये बात है। तो इतने पॉइंट्स अपने याद रखने हैं। इनर वर्क, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साइकिलिंग, व्हाटएवर, डांसिंग, म्यूजिक, जो भी आपका शौक है उसको छोड़ना नहीं है। आपके जॉब है उसको छोड़ना नहीं है। आपके जो स्किल्स हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। घर परिवार उनको भी नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? आपके कार्मिक पैटर्न, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न, और आपका ओवर थिंकिंग, और आपका जो भी कुछ आपको फ्रूटफुल नहीं लगता है, पॉजिटिव आपके आत्मा को सुख नहीं पहुंचाता है ना, टाइम वेस्ट करता है, वो सब चीज़ें, वो कृत्य छोड़ देने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर। नमस्कार।